कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के लिए एक 3D लोगो बनाते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर से मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जब आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, इधर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे डिलीट का एक ऑप्शन है, उधर से डिलीट कर दें क्योंकि हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ओके कर दें। अब हम ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे, इधर से एक शेप लेंगे, शेप्स पे क्लिक करें। अब इधर क्लिक करें, हम राउंड शेप लेंगे। राउंड शेप लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद हम इसका कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर हम ब्लैक रखेंगे। अब इधर से ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही होगी कॉर्नर में नीचे, इस पर क्लिक करें। अब हम इसको सेंटर में लाइन करेंगे, रिलेटिव पोजीशन में जाएं, यहाँ क्लिक करें और यहाँ ये अब सेंटर में हो गया। अब इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद अब हम एक और शेप ऐड करेंगे। सेम प्लस पे क्लिक करें, शेप्स पे जाएं, इधर क्लिक करें, ये वाली शेप लेंगे हम। अब हम इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका कलर हम वाइट ही रखेंगे। इधर से ओके कर दें। अब इसकी पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन सेट करने के लिए सेम रिलेटिव पोजीशन में जाएं, ये सेंटर में लाइन हो गया। अब ओके पे क्लिक करें, लेयर्स पे जाएं। लेयर में जाने के बाद यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद इधर टिक मार्क कर दें, दोनों को टिक मार्क करने के बाद यहाँ क्लिक करें, इधर से ओके कर दें। अब ये आपस में मर्ज हो गया है। ये कोई भी दो पार्ट्स को आपस में मर्ज करना हो, आप सेम इसी तरह लेयर्स में जाके आपस में मर्ज करेंगे। अब हम दोस्तों इधर साइड में रेक्टेंगुलर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का, इसको आप इनेबल कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। ये देखें दोस्तों, वाइट कलर गायब हो गया है। अब हम इधर टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सेम प्लस पे जाएं, प्लस में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएं, यह आपके सामने टेक्स्ट आ गया है। अब इस पर डबल टैप करें। डबल टैप करने के बाद हमने अपने चैनल के लिए लोगो बनाना है, तो आपके चैनल का जो भी नाम है उसका पहला लेटर इधर लिखें। मेरे चैनल का नाम सैड आर्ट ऑफिशियल है, मैं एस लिखता हूँ। एस लिखने के बाद ओके कर दें। ये आपके सामने शेप रेडी होके आ गई है। हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए सेम उसी तरह ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आपको कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको ओपन करने के बाद यहाँ से कलर सेलेक्ट करें। हम लाल रख देते हैं, इसका रेड कलर। अब इधर से ओके कर दें। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। थोड़ा सा नीचे जाएं। नीचे जाने के बाद आपको फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये डेज वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इधर से ओके कर लें। अब इसको अपने हिसाब से इधर अलाइन कर लें। दोस्तों, अलाइन करने के बाद अब हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए ये सेम ये कॉपी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कॉपी आ गई है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके चैनल का जो दूसरा लेटर है वो लिखेंगे। मेरा एच है, वो एच लिखूँगा। एच लिख लिया है। अब ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको भी हम इधर इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये दिखने में अच्छा लगे। ये एडजस्ट कर दिए। अब सेम उसी तरह लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। ये मर्ज हो गए। अब हम इनको सेंटर में
जहाँ ये अच्छे लगे ये लाइन कर देते हैं। ये इधर ठीक है। सेम अब लेयर्स में जाएंगे। अब हम इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे। ये लेटर भी और ये दोनों मर्ज हो गए। यहाँ क्लिक करें और ओके कर दें। ये अब चारों आपस में मर्ज हो गए। अब हम इधर अपने चैनल का नेम ऐड करेंगे। नेम ऐड करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और थोड़ा सा इस शेप को छोटा करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट भी नीचे आ जाए। दोस्तों छोटा करने के बाद सेम हम प्लस पे जाएंगे, इधर टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। आपके चैनल का जो भी नाम है इधर लिख सकते हैं। वो मेरे चैनल का नाम है जी सैड आर्ट ऑफिशियल। इधर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करें। ये नीचे आ गया। अब हम इसको भी कलर देंगे। कलर देने के लिए सेम उसी तरह यहाँ इसका भी रेड कलर रखते हैं। ये रेड कलर दे दिया। अब ओके क्लिक करें। अब इधर से ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। ये फ़ॉन्ट पे जाएं। फ़ॉन्ट पे जाने के बाद कोई भी फ़ॉन्ट आप इसका रख सकते हैं। मैं ये चंक 5 सेलेक्ट करता हूँ। ओके कर दें। अब आप इधर इससे अपनी मर्ज़ी से कि ये दिखने में अच्छा लगे। अब हम सेम लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और इन सारों को आपस में मर्ज कर देंगे। यहाँ क्लिक करें ओके पे। यह फिक्स आपस में मर्ज हो गया है। अब हम पेज का साइज़ चेंज करेंगे। ये ऊपर 3 डॉट आपको कॉर्नर में नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर क्लिक करें। इमेज साइज़ पे जाएं। यहाँ से आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इधर से प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कोई भी लोगो है वो प्रोफाइल पिक्चर वाले साइज़ का ही होता है। ये इधर से दोस्तों अब हम इसकी पीएनजी फाइल बनाएंगे। दोस्तों उसके लिए ये आपको कॉर्नर में बॉक्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इधर एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करें। ये अब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आप इधर से सेव कर लेंगे इसे। ये सेव पे क्लिक करें। सेव एज इमेज करते हैं पीएनजी फाइल। ये आप इधर से क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, लो, हाई, अल्ट्रा। मैं अल्ट्रा करता हूँ। अब इधर से सेव टू गैलरी कर देंगे। दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको 3D लोगो में कन्वर्ट करेंगे। 3D लोगो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्रोम पे जाएंगे। दोस्तों अब हम दूसरे स्टेप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इधर हम एक वेबसाइट सर्च करेंगे photopia.com। दोस्तों ये इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उधर से आप जाके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये ओपन होकर सामने आ गई है। दोस्तों टॉप में आपको एक फ़ाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपकी फ़ाइल्स में ले जाएगा। मीडिया पिकर पे जाएं। यहाँ मैंने एक 3D मॉकअप डाउनलोड किया हुआ है, PST फाइल है। इसके ऊपर क्लिक करें। दोस्तों इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है 3D मॉकअप का, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों देखें जो मॉकअप हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो होने लग गया है। अब राइट साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। हम तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे प्लेस योर लोगो एयर, ये आई लव 3D बीच में छोटा सा नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे, फिर इसके ऊपर डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट होने के बाद आपको इधर एक आई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आई नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब वापस ये लेयर पे क्लिक कर लें।
दोस्तों अब आपने दोबारा फ़ाइल में चले जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद ओपन एंड प्लेस पे क्लिक करेंगे। ये आपको आपकी गैलरी में लेके जाएगा। दोस्तों अब गैलरी से पिक्सल लैब में जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया था उसको सिलेक्ट कर लें। ये रहा। ये दोस्तों लोडिंग हो गई है इसकी। अब दोस्तों अब हम फिर फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। एक बार आपने क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये ऐड हो गया है। अब आई लव ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। इसके ऊपर 2 बार क्लिक करना है आपने। ये देखें दोस्तों, हमारा 3D लोगो तैयार हो गया है। ये सामने दिखाई दे रहा होगा। अब हम दोबारा फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में जाने के बाद इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एज़ PNG फ़ाइल में करेंगे। ये एक बार क्लिक करना है PNG पे। ये सामने आ गया है। अब इधर से सेव पे क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड हो गया। अब ओपन करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा 3D लोगो तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।